बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कोमल। स्टूडेंट्स, कल हमने मैट्रिसेस की टाइप कुछ डिस्कस की थी। आज उससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज है 1.1। एक्सरसाइज हम कर चुके थे। आज हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है, कुछ मैट्रिसेस गिवन है, उनको सिर्फ हमने बताना है, शो करना है कि वो हमारे पास कौन कौन सी मैट्रिसेस हैं। तो हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक क्या होता है, रो मैट्रिक क्या होता है, यूनिट मैट्रिक क्या होता है, तो हम इजीली इन सब को फाइंड कर पाएंगे। तो मैं मैट्रिसेस लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स को डिनोट करती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन था कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो गिवन है। ए मैट्रिक है हमारे पास, जिसकी एंट्रीज़ हैं 0 0 0 0। तो हमने प्रीवियस पढ़ा था टाइप ऑफ मैट्रिसेस में, जब हमने हर एक को एक्सप्लेन किया था, तो तब हमने पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हों वो क्या कहलाता है, हमारे पास नल मैट्रिक्स कहलाता है। तो नल मैट्रिक अगर हमें कोई पूछे कि ज़ीरो मैट्रिक क्या होता है, तो पज़ल बिल्कुल नहीं होना। नल मैट्रिक और ज़ीरो मैट्रिक एक ही होता है। ऐसा मैट्रिक जिसमें तमाम एंट्रीज़ क्या हों, ज़ीरो में हों। अच्छा, आगे है हमारे पास बी। तो बी में देखते हैं हमारे पास 2 3 4 तीनों हमारे पास रो में मौजूद है हमारे पास तीनों एंट्रीज़ 2 3 एंड 4, यानी 1 हमारे पास रो है और 3 हमारे पास कॉलम्स हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एक रो हो और कॉलम्स बेशक जितने भी हों, लेकिन रो सिर्फ एक ही हो, तो उस मैट्रिक को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक पढ़ेंगे। तो यानी बी जो है हमारे पास, उसकी एंट्रीज़ रो में है, तो बी हमारे पास कौन सा मैट्रिक होगा, रो मैट्रिक होगा। और उसके बाद हमारे पास सी है। तो सी में हम देखते हैं कि हमारे पास 3 एंट्रीज़ हैं और तीनों एंट्रीज़ 3 हमारे पास रोज़ बन रही हैं और एक ही हमारे पास क्या बन रहा है, कॉलम बन रहा है। तो ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम और रोज़ बेशुमार हों, तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे ही डी है। तो डी मैट्रिक्स में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो हैं 1 and 1, यानी यूनिट हमें पता है कि 1 को बोलते हैं, आइडेंटिटी भी 1 को ही बोलते हैं। तो डायगोनल मैट्रिसेस, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज़ 1 और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ ज़ीरोज़ में हों, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, वो मैट्रिक्स हमारे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक। ऐसा ही है, आइडेंटिटी मैट्रिक कहते हैं उसको, या उसको यूनिट मैट्रिक कहते हैं। यूनिट भी हम 1 को ही बोलते हैं ना। तो अब ये भी अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिट मैट्रिक क्या होता है, तो आप कहें कि जी हमने तो यूनिट मैट्रिक नहीं पढ़ा, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक पढ़ा था, या इस तरह से यूनिट मैट्रिक तो हमने पढ़ा ही नहीं कोई, तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आइडेंटिटी मैट्रिक और यूनिट मैट्रिक एक ही होता है। और उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास एक मैट्रिक जिसकी एंट्री 1 और 0 है, यानी एक ही है एंट्री और वो भी 0 है, तो वो कौन सा मैट्रिक होगा, नल मैट्रिक। नल मैट्रिक का भी हमने पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक जिसकी तमाम एंट्रीज़ 0 हों, तो वो क्या कहलाता है, नल मैट्रिक कहलाता है। और उसके बाद है हमारे पास मैट्रिक्स एफ़। तो इसमें भी तमाम, चूँकि हमें सी में नज़र आ रहा है कि तमाम कॉलम में मौजूद है एंट्रीज़ और रोज़ 3 है, तो सेम एज़ हेयर, तो ये भी हमारे पास कौन सा मैट्रिक होगा, कॉलम मैट्रिक होगा। और इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास जो बुक में, तो वो है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। इसमें भी हमने
मज़ीद ऐसे ही हमारे पास मैट्रिसेस गिवन होंगे जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो जो हम यहाँ पे कर चुके हैं उसको हम अब आगे डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के नहीं है तो वो हम डिस्कस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। बाकी 4 मैट्रिसेस हैं, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस। तो वो चारों हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वक्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक और रेक्टेंगुलर मैट्रिक डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक क्या है और हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक क्या है। जैसे कि मैं प्रीवियस भी समझा चुकी हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक हमारे पास कौन सा मैट्रिक होता है जिसमें जितनी हमारे पास रोज़ होंगी उतनी ही हमारे पास कॉलम्स होंगे। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक कहलाएगा। देखते हैं हम इसको कैसे होता है ये स्क्वायर मैट्रिक क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक क्या है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन पार्ट वाइज मैंने लिख लिया है और अब मैंने वो वाले पार्ट नहीं, वो मैंने स्किप कर दिए जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर को ही डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि स्क्वायर मैट्रिक क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक वो होता है जिसमें रोज़ आर इक्वल टू कॉलम्स, रोज़ और कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो हम इन बाकी पार्ट्स में देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा स्क्वायर मैट्रिक है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स बन रहे हैं। तो मीन दैट कि स्क्वायर मैट्रिक ये नहीं है। पार्ट 2 में देखते हैं 2 रोज़ हैं, देखें तो 2 ही हमारे पास कॉलम्स हैं, मीन दैट ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक। और उसके अलावा फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो इसमें भी हमारे पास देखें 3 रोज़ बन रही हैं और 2 कॉलम्स बन रहे, तो मीन ये भी 3/2 का है मैट्रिक्स। तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक नहीं है। फिर हम देख लेते हैं पार्ट नंबर 8। तो ये है, देखिए हमारे पास 3 रोज़ बन रही हैं इसमें और 3 ही हमारे पास इसमें कॉलम्स बन रहे हैं। सो मीन ये 3/3 का मैट्रिक है और 3/3 का मैट्रिक यानी सेम रोज़ सेम कॉलम्स, तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट पार्ट है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ऐसा मैट्रिक जिसमें हम तमाम एंट्रीज 0 हों वो क्या कहलाता है, नल मैट्रिक कहलाता है। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स बाकी जो पार्ट रह चुके हैं वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। नहीं समझ आती कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी। और उसके अलावा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही हमने आइडेंटिफाई करना है कि स्केलर मैट्रिक क्या है, डायगोनल मैट्रिक क्या है और आइडेंटिटी मैट्रिक क्या है। तो स्केलर मैट्रिक और डायगोनल मैट्रिक मैं आपको समझा देती हूँ। वैसे प्रीवियस लेक्चर में मैं वो आपको समझा चुकी हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक क्या होता है हमारे पास और हमारे पास डायगोनल मैट्रिक क्या होता है। हमें पता है कि स्केलर मैट्रिक क्या होता है, ऐसा मैट्रिक जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो हमारे पास के होती हैं, यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर होती हैं, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है। कांस्टेंट यानी वो डायगोनल एंट्रीज जो हमारे पास होंगी तो वो हमारे पास सेम होंगे। हम फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास एक मैट्रिक है ए, तो हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक एंट्रीज होंगी, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा। और जो उसके नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी वो मस्ट 0 होंगी। तो ये हमारे पास होता है स्केलर मैट्रिसेस। और हमारे पास जो डायगोनल होता है, तो डायगोनल में हमारे पास क्या होता है कि कोई एक एंट्री जो होती है वो नॉन ज़ीरो होती है और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज़ जो होती हैं वो 0 होती हैं। तो हम देख लेते हैं, एक मैट्रिक हमने लिखा हुआ है तो उस मैट्रिक डी हमारे पास है। तो देखें एक एंट्री हमारे पास 3 जो है वो नॉन ज़ीरो है, ये 3 यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी, लेकिन क्योंकि ये डायगोनल में होना चाहिए नॉन ज़ीरो, और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ जो इसकी हैं वो क्या होंगी, मस्ट बी इक्वल टू 0 होंगे। तो ये हमारे पास हो गया डायगोनल मैट्रिसेस। अब हमने तमाम मैट्रिसेस को जैसे हमने डिस्कस किया पीछे, हमने उसका एक एक क्वेश्चन भी करके देख लिया, हमें इसकी समझ आ गई। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आती है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको समझ आ गई है, नहीं तो ताकि मैं अपना जो मेथड ऑफ़ टीचिंग है उसको थोड़ा आपके मुताबिक कर सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, समझ आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत
सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।